हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो चलो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर रहा है, तो मींस ई एक्स पी। ठीक है, ई एक्स पी ऑफ जेड। जेड यहां पर क्या होगी? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगी जो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगी। ठीक है, जहां पर एक्स रियल पार्ट होगा और वाई इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो मतलब ई की पावर जेड की बात करेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि हमने क्या किया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तभी ना ये जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो e की पावर जेड की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे? e की पावर x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है? पावर ऐड होती है ना, तो हम क्यों ना इसको मल्टीप्लाई की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कर दे, e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा वाई। बात आती है यहाँ पर x क्या है? रियल पार्ट है, तो e की पावर x भी रियल वैल्यू देगी। बात आती है आयोटा वाई क्या हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी, तो e की पावर आयोटा वाई को क्यों ना एक्सपैंड कर ली, क्योंकि हमें x रियल वैल्यू तो e की पावर x की रियल वैल्यू में पता चल जाएगी। पर बात आएगी कि जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की आयोटा वाई e के फॉर्म में रहेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये आप क्या आ गई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या आ गई? e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा वाई। एक चीज देखते हैं कि हमें पता है ना कि e की पावर x की जो एक्सपेंशन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए। तो बात आती है यहाँ पर क्या है? x के लिए यहाँ पर आयोटा वाई है ना, तो क्यों ना हम x के लिए यहाँ पर आयोटा वाई पुट करें, तो ये एक्सपेंशन वैल्यू क्या मिल गई? 1 प्लस आयोटा वाई, और आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल की, तो क्या हो जाएगी? प्लस आयोटा आयोटा की पावर 3 हो जाएगी, तो माइनस आयोटा हो जाएगी, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और फिर क्या हो जाएगी? प्लस वाई की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि हम रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या आपकी हो जाएगी? 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या होगी? जब आगे भी इसको हम एक्सपेंड करेंगे y की पावर 4, तो क्या हो जाएगी? प्लस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अप टू इंफिनिटी चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो प्लस आयोटा आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या रहेगी? y माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब वो बात करेंगे y की पावर 5 का, तो आयोटा y की पावर 5 क्या हो जाएगी? आयोटा की पावर 4 1, तो सिर्फ 1 ली आयोटा, मतलब प्लस में आ जाएगी y की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही अप टू इंफिनिटी चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है ना कि cos थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू, cos y की एक्सपेंशन वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी होती है, और ये y माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ये किसकी एक्सपेंशन वैल्यू होती है? साइन y की। ठीक है, तो यहां से हमने क्या ऑब्टेन किया? e की पावर आयोटा y को हम cos y
प्लस आयोटा साइन वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ई की पावर आयोटा वाई की एक्सपेंशन वैल्यू आ गई कॉस वाई प्लस आयोटा साइन। अब क्या करेंगे हम, सिर्फ ई की पावर आयोटा वाई की जगह पर क्या करेंगे, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई पुट कर देंगे। तो आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या बन गई, ई की पावर जेड की ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। यही आपकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब ई की पावर जेड को हम किस तरह लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, और ई की, अब इसको मल्टीप्लिकेशन रूल में लिख दिए तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। एक्स रियल है तो ई की पावर एक्स की भी रियल वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया, ई की पावर आयोटा वाई को एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सपेंशन। तो यहाँ से फाइनल जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है, अब इसी में कुछ केसेस आ जाएगी कि अगर ये जेड क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो। ठीक है, सपोज दैट जेड अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो जेड अगर प्योरली इमेजिनरी हो, जेड प्योरली इमेजिनरी है तो क्या हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि जेड प्योरली इमेजिनरी है तो एक्स यहां पर क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0 होगी। तो जब हम एक्स की वैल्यू लिखे, ई की पावर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ई की पावर एक्स, ई की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो गई। फिर बात करेंगे y की, तो सिर्फ क्या बच जाएगी, cos y मींस e की पावर आयोटा y सिर्फ बच जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर z प्योरली रियल हो जाए, z अगर प्योरली रियल हो जाए तो क्या होगी, यहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब e की पावर z की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x, x की वैल्यू तो रहेगी तो e की पावर x। ठीक है, बात करेंगे आयोटा y, तो e की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। तो सिर्फ क्या होगी, प्योरली रियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या हो जाएगी, e की पावर x, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, x है ओनली, आयोटा y तो 0 ही है, मतलब आयोटा y की वैल्यू है ही नहीं क्योंकि प्योरली रियल है। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम सेकंड को देखते हैं। प्रूव दैट e की पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कुछ एक ऐसी वैल्यू के बाद वो क्या करे, उसकी वैल्यू रिपीट करे, मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद उसकी जो वैल्यू है वो रिपीट करते जाए। ठीक है, तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट e की पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि e की पावर z की जो वैल्यू है क्या है, e की पावर x इंटू कॉस y प्लस आयोटा साइन y, जब हमने एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिया। ठीक है, तो ये है। अब हम e की पावर x की बात करें तो e की पावर x इंटू कॉस y को अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगी, कॉस 2n पाई प्लस y। हमें पता है 2n पाई के मल्टीपल अगर cos 2n पाई प्लस थीटा होती है तो उसकी वैल्यू cos थीटा ही होती है, तो यहाँ 2n पाई प्लस y हो तो cos y होगी। जस्ट फिलर में आयोटा साइन 2n पाई प्लस y ये हो जाएगी, क्योंकि साइन भी 2n पाई प्लस थीटा क्या होती है, साइन थीटा, मतलब साइन पर हमने क्या किया, बस cos y को n के फॉर्म में लिख दिया जहां पे n की वैल्यू पर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो cos 2n पाई प्लस y तो sin 2n पाई प्लस y होगी। ठीक है, अब बात करते हैं e की पावर x। अब अभी हमने देखा ना e की पावर आयोटा y को हम cos y प्लस आयोटा sin y लिख सकते हैं ना, मतलब जो एंगल है, जो एंगल होगी उसके साथ सिर्फ आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे और e की पावर कर लेंगे। ठीक है, तो e की पावर क्या बन जाएगी, e की पावर आयोटा इंटू और एंगल क्या है 2n पाई प्लस y। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या होंगे, e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y। ठीक है,
और फिर प्लस 2n पाई आयोटा। e की पावर a इंटू e की पावर b क्या होगी, e की पावर a प्लस b। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, e की पावर x प्लस आयोटा y और प्लस 2n पाई आयोटा। ठीक है, तो देखिए e की पावर x प्लस आयोटा y की बात करें तो x प्लस आयोटा y क्या हो जाएगी, z हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी प्लस 2n पाई आयोटा। मतलब हम अगर z की वैल्यू में 2n पाई आयोटा, अगर हम z की वैल्यू में 2 पाई आयोटा के मल्टीपल नंबर ऐड करें तो उसके e की पावर जो z की जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब अगर हम z में 2 पाई आयोटा के मल्टीपल में नंबर ऐड करें तो e की पावर z की जो वैल्यू होगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए e की पावर z प्लस 2n पाई आयोटा की वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक, तो अब क्या होगी यहाँ पर 2n पाई 4 पाई, तो वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, e की पावर x इंटू कॉस y प्लस आयोटा साइन y। तो मतलब क्या हो गया कि e की पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये कितने पे पीरियोडिक फंक्शन होगी, जब हम z की वैल्यू में 2 पाई आयोटा के मल्टीपल नंबर को ऐड करेंगे। मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन किस वैल्यू को हो जाएगी, 2 पाई, इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक। ठीक है, यहां तक लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लिख। ठीक है, इट इज पीरियोडिक होगी। ठीक है, तो मतलब e की पावर z प्लस 2n पाई आयोटा की बात करें, मतलब इसकी 2n पाई आयोटा मतलब 2 पाई आयोटा से वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे मल्टीपल में, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो मतलब इट इज पीरियोडिक विद पीरियड कितनी हो जाएगी, विद पीरियड 2 पाई आयोटा। ठीक है, मतलब ये e की पावर z की होगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी विद पीरियड 2 पाई आयोटा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर। तो क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट अप इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। e की पावर 5 माइनस आयोटा पाई बाय 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z है, 5 माइनस आयोटा पाई बाय 2 एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और e की पावर 5 प्लस 3 आयोटा की होल पावर 2। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि e की पावर 5 माइनस आयोटा पाई बाय 2। ठीक है, इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर 5 इंटू e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2। ठीक, अभी मैंने e की पावर आयोटा y का मैंने एक्सपेंशन वैल्यू बताया था cos y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है, जब e की पावर माइनस आयोटा y हो जाएगी तो क्या होगी, एंगल क्या जाएगी माइनस y, मतलब cos माइनस y प्लस आयोटा साइन माइनस y। हमें पता है ना कि cos के एंगल कोई भी निगेटिव एंगल जाती है तो पॉजिटिव में चेंज जाती है, क्या जाएगी cos y, और साइन में जब हम निगेटिव एंगल को इंट्रोड्यूस करते तो वो माइनस साइन के साथ पॉजिटिव बन जाती है, तो माइनस आयोटा साइन y। मींस अगर e की पावर माइनस आयोटा y है तो उसकी एक्सपेंशन वैल्यू क्या हो जाएगी cos y माइनस आयोटा साइन। और इसकी वैल्यू हम वो एक्सपेंशन वाले फॉर्मूला से ला सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। वहां पर सिर्फ x यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस आयोटा y पुट करेंगे। ठीक है, ये आपकी बन गई क्या cos y माइनस आयोटा साइन y। चलिए अब देखते हैं इसका, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी e की पावर 5 cos एंगल क्या होगी पाई बाई 2 माइनस आयोटा हो जाएगी, माइनस आयोटा पाई का भी था मैंने cos पाई माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा e की पावर 5। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन तो रियल पार्ट क्या होगी
रियल पार्ट 0 हो गई, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 और इमेजनरी पार्ट क्या आ गई, इमेजनरी पार्ट आपकी आ गई -e⁵, ये आपकी इमेजनरी पार्ट होगी। ठीक, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि e⁵ 5 + 3 आयोटा, ठीक है, ये होल पावर, हम क्या करेंगे, पहले 5 + 3 आयोटा की होल पावर 2 को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 + a + b की होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा देंगे, तो 25 हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, e⁵ क्या हो जाएगी 16 + 30 आयोटा, तो ये 5 5 या 25, 3 आयोटा की होल स्क्वायर करेंगे तो -9, तो 25 - 9 16 और 5 और 2 × a × b मतलब 30 आयोटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये क्या होगी e⁵16 × e⁵ 30, ठीक है। जब इसकी एक्सपेंशन वैल्यू करेंगे तो e⁵16 × cos 30, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगी प्लस आयोटा sin 30, ठीक है। तो रियल पार्ट आपकी क्या होगी, रियल पार्ट की बात करेंगे तो हो जाएगी रियल पार्ट की वैल्यू क्या हो गई e⁵16 × cos 30, ठीक है। फिर बात करेंगे हम इमेजिनरी पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट आपकी क्या होगी e⁵16 sin 30, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। प्रूव दैट sin α - θ प्लस e⁻⁻iota × sin θ की होल पावर n इज इक्वल टू sin α की पावर n - 1 × sin ऑफ α - n θ प्लस e⁻⁻iota × sin n θ, ठीक है। चलिए हमें इसकी वैल्यू को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम LHS को लेते हैं, ठीक है। तो sin α × sin a - b के फॉर्म में ना, sin a - b sin ऑफ a - b, तो sin a × cos b, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी sin α × cos θ - cos α × sin θ, ठीक है। फिर प्लस e⁻⁻iota अल्फा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos α - iota sin α, मतलब क्या होगी cos α - iota sin α × sin θ की होल पावर क्या है n है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी sin α × cos θ -cos α × sin θ प्लस क्या हो जाएगी cos α × sin θ, ठीक है। और क्या होगी -iota sin α × sin θ की पावर n। ये cos α × sin θ की वैल्यू क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बच गई sin α × cos θ -iota sin α × sin θ की पावर n, ठीक है। अगर हम sin α को हम दोनों से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगी, sin α कॉमन लेंगे तो n पावर के साथ बाहर जाएगी sin α की पावर n × cos θ -iota sin α बचेगी ना, और उसकी होल पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से n मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी e⁻⁻iota n θ। मतलब जब LHS को हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू है, जैसे cos θ - iota sin θ को हम क्या लिखेंगे
e की पावर माइनस आयोटा थीटा और इनटू n है तो e की पावर क्या हो जाएगी माइनस आयोटा n थीटा, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम से एक एंगल n थीटा हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपकी एलएचएस होगी। अब बात करते हैं कि हमें ये वैल्यू शो करना, तो क्यों ना हम आरएचएस को भी ये वैल्यू शो कर दे तो वेरीफाई हो जाएगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, आरएचएस को टिक करते हैं। ठीक है, आरएचएस वहां क्या है, साइन अल्फा की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर साइन अल्फा माइनस एन थीटा को मल्टीप्लाई, जब हम a माइनस बी के एंगल में साइन ऑफ a माइनस बी का एक्सपेंशन वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी साइन अल्फा इंटू कॉस एन थीटा, मतलब साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एन थीटा, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस आयोटा अल्फा क्या हो जाएगी प्लस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन एन थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होगी, साइन अल्फा की पावर n माइनस 1 साइन अल्फा इंटू कॉस एन थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एन थीटा, ये क्या हो जाएगी प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एन थीटा माइनस आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन एन थीटा। ठीक, ये कॉस अल्फा इंटू साइन एन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर हम साइन अल्फा इंटू कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन एन थीटा साइन अल्फा कॉमन ले लिए तो बाहर क्या बच गई ओनली साइन एन माइनस 1 प्लस 1 पावर ऐड होगी तो सिर्फ साइन अल्फा की पावर है और अंदर क्या बच जाएगी कॉस थीटा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, अब इसकी क्या हो जाएगी साइन अल्फा पावर एन कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा को क्या लिखेंगे e की पावर माइनस आयोटा एन थीटा। अभी बताया था कि e की पावर माइनस आयोटा y का फॉर्मूला क्या होती है सिंपली cos y माइनस आयोटा sin y। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी LHS बराबर क्या हो गई RHS होगी, क्योंकि LHS भी sin अल्फा की पावर n इंटू e की पावर माइनस आयोटा n अल्फा था और RHS की वैल्यू क्या होगी sin अल्फा की पावर n इंटू e की पावर माइनस आयोटा n थीटा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या होगी वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या होगी वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या होगी वेरीफाई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।